सबसे पहले क्वेश्चन देखो। सौम्या ज्वाइन हर जॉब ऑन 31st January 1992 एंड शी टुक रिटायरमेंट ऑफ 31st March 2023। ड्यूरेशन ऑफ हर सर्विस वॉज। 4 ऑप्शन दिए हैं। सेम क्वेश्चन आपको हिंदी में भी दिया है। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, सौम्या ने उसका जॉब कब ज्वाइन किया था एंड रिटायरमेंट कब ली है, एंड हमें फाइंड आउट करना है सर्विस उसने कितने साल के लिए की है। तो उसके लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पता होने चाहिए। वो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। जो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे उसी कंसेप्ट्स के रिलेटेड आपको अदर क्वेश्चन पेपर में ज़रूर होता ही है। सो बी केयरफुली ऐसे टाइप के एक्सप्लेनेशन की और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। वो 41 नंबर का क्वेश्चन था। क्या दिया था क्वेश्चन में, सौम्या की ज्वाइनिंग डेट दी थी 13 जनवरी 1992 एंड जॉब की रिटायरमेंट डेट दी थी 31 मार्च 2023। तो देखो इसमें जो बहुत ईजी थिंग है कि आप 13 जनवरी 1992 से लेकर 31 मार्च 2023 तक कितने साल होते हैं, 31 ईयर्स। ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। हमने कहाँ से फाइंड आउट किया है, ठीक से देखना। 13 जनवरी 1992 से लेकर 13 जनवरी 2023 तक ही हमने 31 ईयर्स फाइंड आउट किए हैं। हमको फाइंड आउट कहाँ तक करने हैं, 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, ये जनवरी मंथ है, ये मार्च मंथ तक हमने फाइंड आउट किया करना है हमें। सो यहाँ पर कंसेप्ट आती है हमारे लीप ईयर की। अगर ये कंसेप्ट आप इस क्वेश्चन में नहीं यूज़ करोगे देन आपका आंसर टोटली रॉन्ग हो जाएगा। देखो लीप ईयर मीन्स क्या होता है कि जो ईयर्स डिविजिबल बाय 4 होते हैं। कौन से, लास्ट वाले, जैसे 2023, 2022, ऐसे 1992, ये जो नंबर है वो क्या चाहिए हमें, डिविजिबल बाय 4 चाहिए। तो सबसे उसके पहले भी आपको पता होनी चाहिए कि डिविजिबल बाय 4 का क्या रूल है। मैंने यहाँ पर आपको सिंपली लिख दिया है। डिविजिबल बाय 4 का रूल क्या है, जो लास्ट के 2 डिजिट है किसी भी नंबर के, जैसे अगर आपने यही नंबर ले लिया, इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 23 है। ये 23 क्या चाहिए, एक तो दोनों भी 0 चाहिए, और ये क्या चाहिए, दोनों भी 0 चाहिए, और वो क्या चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए। मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स क्या है, वो 4 के टेबल्स में आना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर 23 हम लेते हैं तो ना तो ये दोनों भी 0 है, ना ही ये 4 के टेबल में आते हैं। दैट मीन्स 2023 क्या है, लीप ईयर नहीं है। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे आप याद भी कर सकते हो। तो अगर लीप ईयर नहीं होगा तो क्या चेंज होता है, अगर लीप ईयर नहीं होगा तो जो फरवरी मंथ होता है, फेब्रुअरी मंथ जो होता है, उसमें कितने टोटल डेज होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। अगर लीप ईयर होगा तो कितने डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं। अगर लीप ईयर अगर नहीं होगा तो कितने डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं। ठीक है, सो देखो ये 2023 में तक हमें फाइंड आउट करना है, तो ये तो लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब इस साल में, इस जनवरी मंथ के बाद जो फरवरी मंथ आएगा, उसमें जो फरवरी मंथ जो आने वाला है उसमें कितने डेज होंगे हमारे, 28 डेज होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा आंसर टोटली चेंज हो जाता है। इसलिए सो देखो अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे। हमने 31 ईयर्स फाइंड आउट किए थे, ये तो इजी था। उसके आगे हमें क्या करना है, 13 जनवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 तक एक महीना हो जाता है, 1 मंथ कंप्लीट होता है। उसके बाद देखो हमें जो फरवरी मंथ आता है यहाँ पर, उसमें कितने डेज, मैंने बोला है आपको ये लीप ईयर नहीं, इसलिए 28 डेज रहेंगे। तो हमें 13 से लेकर नेक्स्ट 28 ही डेज को काउंट करना है, जो आते हैं हमारे 12 तक आते हैं। 12 मार्च 2023, यहाँ तक हमारे 2 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं। यहीं पर हमारा आंसर चेंज होता है। ठीक है, सो वंस अगेन हमें तो फाइंड आउट करना है 31 मार्च 2023 तक फाइंड आउट करना है। तो 12 से लेकर 31 मार्च तक कितने डेज एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 19 डेज। तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर आता है 31 ईयर्स 2 मंथ्स 19 डेज। ये है हमारा फाइनल आंसर। अगर आपने यहाँ पर लीप ईयर की कंसेप्ट अगर नहीं की, यूज़ की होती, तो यहाँ पर आपका आ जाता 18 डेज, जो आपका टोटल रॉन्ग होता। सो इस तरह के एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कीजिए।